किबरियाई और बुजुर्गी राय के ज़ेबा या खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो दुनिया में आए हुए तमाम रसूलों पर, अंबिया किराम पर, बिलउमूम और बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। हाज़रीन जुमा, आज इस मुख्तसर से वक्त में मैं आप लोगों के सामने मौत एक अटल हकीकत है इस ताल्लुक़ से चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने और आपको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हाज़रीन जुमा, दुनिया के अंदर बेशुमार मज़ाहिब मौजूद हैं। दुनिया के अंदर लोग अल्लाह के इनकार करने वाले मौजूद हैं। हर गिरोह, हर मज़हब का ये उनका अक़ीदा अपना अपना है। कोई अल्लाह का इनकार करता है, कोई अल्लाह के रसूल का इनकार करता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी चीज़ मौजूद है जिसका इनकार तो कोई शख्स नहीं करता, चाहे वो अल्लाह को मानता ही ना हो। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिसका वो यकीन रखते हैं कि वो आनी है, और वो चीज़ मौत है। दुनिया में हर मज़हब वाले को ये मालूम है कि दुनिया हमें एक न एक दिन छोड़कर जाना है। उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर इख्तिलाफ है। उसके अंदर लोग अक़ीदे के अंदर न मानने वाले हैं, लेकिन ये बात तो सब मानते हैं कि हमें ये दुनिया छोड़ कर जानी है। ये दुनिया आर्जी है, ये दारुल इम्तिहान कहा गया है मोमिनों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के ताल्लुक़ से कुरान में 3 जगह फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सूरह आल इमरान में आयत नंबर 185 में अल्लाह ने कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कि दुनिया के अंदर हर जानदार को एक दिन मर जाना है, हर ज़ी रूह को एक दिन बेजान हो जाना है। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया में 35 नंबर की आयत में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, कि दुनिया में आए हुए तमाम इंसानों को एक न एक दिन मर जाना है और हम उन्हें आज़माते हैं, खैर के ज़रिए, बुराई के ज़रिए हम उनको आज़माते हैं। मालूम ये हुआ कि दुनिया दायमी जगह नहीं है, ये हमेशगी की जगह नहीं है। हमें दुनिया एक न एक दिन छोड़कर जाना है। तो ये बात हमें जहन में रखते हुए हमें ये दुनिया के अंदर आखिरत की तैयारी करनी है। जो हमारा असल मकसद है उसे हमें नहीं भूलना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में आने का मकसद बताते हुए फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नातों को, इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज अपनी ज़िंदगी को इस आयत के ऊपर रख कर देखें, क्या हमारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद से हमें पैदा किया था उस मकसद से गुज़र रही है? क्या हम उस मकसद से गाफिल हो चुके हैं? अपनी ज़िंदगी को इस आयत के ऊपर, इस कसौटी के ऊपर पिस कर देख लें, रख कर देख लें कि हमारी ज़िंदगी कहाँ गुज़र रही है। मौजू जो है मौत, इसकी तैयारी हमें करनी है। मौत तो यूँ काफिर भी एक दिन आनी है और वो दुनिया से चला जाएगा। दूसरे मज़हब वाले भी एक न एक दिन मरकर, ईसाई भी चले जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ मरकर चले जाना, ये दुनिया छोड़कर चले जाना, ये काफ़ी है? नहीं मेरे भाइयों, मौत तो काफिर को भी आती है, लेकिन वो मौत उसकी सही मौत नहीं है। वो कुफ्र पर मौत आई और उसे वो कुफ्र जहन्नम में ले जाएगा। हम मुसलमान हैं, हमारा ये अक़ीदा है कि हमें मौत इस्लाम पर आना चाहिए। हमें ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर फरमा। क्यों? अगर हम इस दीन से हटे,
इस दीन से हम नहीं, अगर इस दीन पर कायम नहीं रहे और हमारी मौत आ गई तो याद रखिए हमारी मौत जहन्नम में भी ले जा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मौत को अक्सर याद रखो, मौत को अक्सर याद करो। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि दुनिया के अंदर जो आपकी लज्जतें हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, उनको ख़त्म करने वाली जो चीज़ है वो मौत। क्योंकि जिस शख्स को मालूम हो कि मुझे एक न एक दिन मर जाना है तो ये दुनिया की रंगीनियों में नहीं फंसेगा। दुनिया आजकल बहुत रंगीन हो गई है, दुनिया के अंदर बहुत नए नए फितने आ गए हैं, ऐसे फितने जो हमें बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि ये कुछ नहीं है, बस चंद अल्फाज हैं हमारे मुंह से, चंद अल्फाज हमारे मुंह से कह देना है और ये कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, ये तमाम चीज़ फितना है। अभी चंद रोज़ कबल नया साल शुरू हुआ, ये इसमें क्या नहीं किया गया, इसके अंदर हमारे मुसलमान भी मुलविस हैं और वो उसमें खुशी मना रहे हैं कि नया साल शुरू हुआ है। मेरे भाइयों, ये नया साल तो शुरू हुआ है, लेकिन ये दुनिया की जितनी उम्र है उस उम्र में से 1 साल कम हो गया। दुनिया की 1 साल उम्र कम हो गई तो ये बात खुशी की नहीं है। हम कब क़यामत का दिन आ जाएगा ये हमें भी नहीं पता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत और मैं इस तरह हैं, यानी मेरे और क़यामत के दरमियान कोई ज़्यादा फासला नहीं रह गया, क़यामत भी नज़दीक है। लेकिन आज हम मुसलमान हैं, आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, लेकिन याद रखिए हमें मौत की फ़िक्र नहीं। अगर जो मुसलमान मौत की फ़िक्र रखता हो वो इन अय्याशियों में, इन ऐसी जगहों पर जहाँ पर अय्याश पना किया जाए वहाँ पर नहीं जाएंगे, अपने आप की ज़िंदगी को टटोलेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ खामी नज़र आ रही है और उसको पुर करने की कोशिश करेंगे। वरना मौत कब आ जाए, किस वक्त आ जाए, हमें कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई वक्त हमें मालूम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुख़रुफ़ में फ़रमाया, वइज़ा जाअ अहदकुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, कि जब कोई शख्स को मौत आ जाती है तो ये दिल में सोचता है कि अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज दे। किस लिए? मैं नेक आमाल कर लूँ, कुछ नेकी के काम कर लूँ। लेकिन वो वक्त मौत आ चुकी रहती है, इसलिए अल्लाह ने कहा आल आन, कि अब नहीं हो सकता। इसके बाद जब तुम्हें मौत आ गई उसके बाद दुनिया से तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म, बस वहीं तक तुमने जितनी नेकियां की है, जितने गुनाह किए हैं, उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अब बताइए, ये मौत जिसका कोई ठिकाना नहीं, तो क्या हम मौत को हमेशा याद रखते हैं? दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे जी रहे हैं जिसे उन्हें मरना ही नहीं है, ज़िंदगी में उन्हें कभी मौत आनी ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी गुज़रे, बहुत सारे ऐसे मालदार भी गुज़रे, बहुत सारे ऐसे अहदेदार भी गुज़रे जिन्हें मौत आई और वो इस दुनिया से चले गए। एक मिसाल देता गुज़रूँ, फ़िरऔन दुनिया में अना रब्बुकुमुल आला का दावेदार, क्या कहता था कि मैं इस दुनिया का रब हूँ। वो दुनिया के लोगों पर हुकूमत करता था और कहता था मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी दरिया नील में डुबोया, वो कहता था लोगों से, अली सली मुल्क मिस्र व हादिहिल अनहार, ए लोगो, क्या ये मिस्र, क्या ये नहरें, क्या ये दरिया मेरे हुक्म से नहीं चलती? मैं जिसका चाहूँ पानी बंद कर दूँ, जिसका चाहूँ खाने पे रोक लगा दूँ, जिसको चाहूँ कत्ल कर दूँ। अब बताओ मेरे अंदर कौन सी सिफात नहीं है? मैं खुदा हूँ, ये दावा करता था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दरियाए नील में डुबोया, जब दरियाए नील ने उसे डुबो लिया, तब क्या कहता है वो कि मैं हज़रत मूसा और बनी इसराइल की कौम पर ईमान लाता हूँ। जब वो डुबोने लगा, जब उसको यकीन हो गया कि इसके बाद मुझे नहीं जीना, इसके बाद मौत आ जानी है, तब वो कहता है कि मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने कहा अल आन क़द असैत क़बली, क्या तू अब मुझ पर ईमान लाता है?
अब तू मुझे रब मानता है, इससे पहले तो अपने आप को रब मनवाता रहा, इससे पहले तो दुनिया के सामने अपने आप का बोलबाला चाहता था, लोग तुझे सजदा करें ये चाहता था, और आज तू कहता है मैं आप अल्लाह पर, मूसा और बनी इसराइल के रब पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने नहीं छोड़ा उसे। अल्लाह ने कहा मैं तुझे निजात नहीं दूंगा, तेरी रूह आज कब्ज होकर रहेगी, तेरे बदन को आज निजात दे दूंगा। लोग आने वाले देखें कि दुनिया में रब कहने वाला, अपने आप को रब कहने वाला भी इस दुनिया से चला गया। अपने आप का मुहासबा कीजिए, अपने आप को देखिए, क्या हमने मौत की तैयारी कर रखी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के एक बड़े मुहद्दिस सहाबे किराम हैं, सबसे ज़्यादा हदीस इनको याद थी। कहते हैं इनका जब मौत का वक्त आया तो रो रहे थे। सहाबे किराम आए, फरमाए सहाबी आप क्यों रो रहे हैं? कहा सफ़र लंबा है, ज़्यादा राह कम है। आज अगर हम कहीं सफ़र करते हैं तो सफ़र की तैयारी कई दिनों पहले से कर देते हैं, और सफ़र हमारा फिक्स रहता है, हमें डेट मालूम रहती है कि वो दिन हमें सफ़र करना है, तो हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां में लग जाते हैं। खाने पीने का इंतज़ाम, पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम, हर चीज़ हम करते हैं। लेकिन याद रखिए मौत की कोई डेट नहीं है, मौत की कोई डेट नहीं है, कब किसको आ जाए मालूम नहीं है। तो क्या हमने उसके लिए तैयारी कर रखी है? अगर अपने आप के दिल पर हाथ रख के सोचें कि इस वक्त किसी की मौत आ जाए और वो दुनिया से चला जाए, तो क्या हमारे अमाल ऐसे हैं जो हमें बख्शवा सकते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत अमाल कर लिए, इतने अमाल हमारी आखिरत में निजात के लिए काफ़ी है? याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ थे, लेकिन वो भी कसरत से तौबा क्या करते थे, तौबा क्या करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ये फरमाते थे हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबु, अपने आप का मुहासबा कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। क़यामत के दिन तुम्हारा मुहासबा किया जाए उससे पहले दुनिया के अंदर तुम्हें मोहलत दी जाती है, क्योंकि कल क़यामत के दिन अगर आपका फ़ैसला अगर जहन्नम में हो गया तो आपको उस दिन कोई आमाल काम में आने वाला नहीं है, आपके पास मोहलत नहीं रहेगी, आप वापस जाकर नेक आमाल कर ले। दुनिया के अंदर आप अपना मुहासबा कर लेंगे, हाँ मैं फ़लाँ चीज़ में गलत हूँ, मैं फ़लाँ बुराई करता हूँ, मैं फ़लाँ गुनाह का काम करता हूँ। दुनिया के अंदर मोहलत है कि आप उसे छोड़ दें, नेकी के राह पर आ जाएँ, लेकिन याद रखिए मौत आने के बाद आपको वो मोहलत नहीं दी जाएगी। बहुत सारे लोग दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह से ये कहेंगे अल्लाह तू मुझे मोहलत दे दे, मैं सदका और खैरात कर लूँ। लेकिन याद रखिए दुनिया के अंदर जब उनसे कहा जाता है आप ये नेक अमाल कर ले, आप पैसे वाले हैं, आपको अल्लाह ने नवाजा है, हज उमरा कर ले, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अभी फ़लाँ हमारा घर बनना बाकी है, फ़लाँ बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, ये तमाम चीज़ों से निजात पालूँ, उसके बाद मैं अल्लाह के अल्लाह करूँगा, मस्जिदों में हाज़री दूँगा, खाने काबा का तवाफ़ करूँगा। लेकिन क्या गारंटी कि आपको इन तमाम चीज़ों से फुर्सत मिले? क्या मालूम आपको वो चीज़ होने से पहले आपका इंतकाल हो जाए। इसीलिए हमें ये मौत की तैयारी करना है, मौत की तैयारी हमें हमेशा करना है, और हमेशा ये याद रखना है कि हमें एक न एक दिन मौत आनी है, और मौत किस हाल में आएगी ये भी हमें नहीं पता। हम सोचें हम बूढ़े होंगे, बीमारियां हमें घेरेंगी, तमाम चीज़ होंगे, उसके बाद हमारी मौत आएगी। नहीं मेरे भाइयों, आजकल आप दुनिया में मोबाइल का ज़माना है, न्यूज़ का ज़माना है, आप देखें मौत किस तरह और कहाँ आ रही है। ज़रूरी नहीं घर में बैठे बूढ़े जो बिस्तर मर्ज पर हैं उन्हीं को मौत आए, चलते फिरते भी खबर आ जाती है फ़लाँ शख्स अभी यहाँ से निकले थे, रास्ते में एक्सीडेंट का शिकार हुए, मौत हो गई। चंद साल कबल का ही वाक़या है, जो ट्रेन हादसा हुआ था, खुशी खुशी सफ़र कर रहे थे लोग, किसको मालूम था कि ये आखिरी सफ़र है हमारी दुनिया का, हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र है, किसे मालूम था। लेकिन वो मौत जब लिख जा चुकी है, जब वो मौत अल्लाह ने लिख दिया है, तो वो एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं करती,
वो मौत उसी वक्त आती है, तो हमें उसकी तैयारी करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैंने सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में फ़रमाया कि हर शख्स को एक न एक दिन मौत का जाम पीना है, और दुनिया के अंदर नहीं, आखिरत के दिन उसको पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा। और कामयाब कौन है? जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर लिया जाए, वो कामयाब है। आज दुनिया में हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स को ये फ़िक्र है मैं कामयाब हो जाऊं। तो क्या एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें दुनिया ही तक की फ़िक्र रखनी है कि हम कामयाब हो जाएं, हमारे पास पैसे हो जाएं, हमारा घर हो जाए, कि हमें आखिरत की भी फ़िक्र रखनी है? मेरे भाइयों, हम मुसलमान होने के नाते से हम आखिरत को दर्जा पहला देंगे कि हम आखिरत बन जाए, दुनिया बने या ना बने, हमारी आखिरत बन जाए। तो आखिरत की कामयाबी के लिए हमने क्या किया है, इसके ऊपर हम अपने आप का मुहासबा करें। हमारी ज़िंदगी में क्या काम हम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह की नेकी क्या कर रहे हैं, अल्लाह की क्या नाफरमानियाँ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का आप अपने आप का मुहासबा कीजिए। तब जाके मालूम होगा कि हमारी ज़िंदगी कब कहाँ चल रही है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन जब रात को सोते थे तो पूरे दिन का मुहासबा कर लिया करते थे कि आज हमने पूरे दिन में क्या काम किए, क्या नेकी के काम किए, क्या बुराई के काम किए। वो पूरे दिन का मुहासबा करके सोते, रात को अपने आप को देख लेते कि हम कितने गुनहगार बने, कितने नेक अमाल किए, उसके बाद सोया करते थे। लेकिन आज हमारे मुसलमानों का हाल क्या है? आज मुसलमानों का हाल ये है कि कुछ मुसलमान तो ऐसे जी रहे हैं जैसे वो दुनिया को छोड़कर जाना ही नहीं है, दुनिया को छोड़ ही कर नहीं जाना, ऐसे दुनिया के अंदर मगन हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, ये अफसोस है इस बात का कि उसको ये ख्याल नहीं कि दुनिया को छोड़कर भी जाना है। उसे याद रखना चाहिए कि मौत किसी की नहीं हुई, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो गरीब हो, हर किसी को मौत आती है, हर किसी को दुनिया छोड़ कर जाना है। चंद रोज़ कबल का ही वाक़या है, हमारा साथी जो हमारे साथ पढ़ने वाला था, गुज़िश्ता साल वो फारिग हुआ उस मदरसे से, और इस साल खबर आई चंद रोज़ कबल कि उसकी मौत हो गई। ज़्यादा उम्र नहीं, 25 साल 26 साल की उम्र रही होगी, अचानक मौत का शिकार हो गया। तो याद रखिए, मौत कब किसको आनी है ये हमें नहीं पता। हमें तैयारी रखना है कब हमारा बुलावा आ जाए और हम ये दुनिया छोड़कर चले जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो याद रखिए हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने वाले हैं। व क़लीलुम मिन इबादी शुकुर, अल्लाह ने कहा कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो शुक्र अदा नहीं करते। वो शुक्र अदा नहीं करते, वो देखते नहीं हैं कि उनकी ज़िंदगी किस राह पे चल रही है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप का मुहासबा करें, अपने आप को देखें, क्योंकि मौत का वक्त किसी का सबका मुकर्रर है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए हमें कब जाना हो जाए अपने आप की तैयारी रखें, अपने आप को तैयार रखें कि मौत कब आए और कब हम इस दुनिया से चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जाने के लिए जो हमें तरीक़ा बताया, जो दुनिया से हम जाते हैं तो कामयाब कब होंगे, जो उसूल बताए हैं, उनमें से एक उसूल, चंद उसूल आपको बताता चलूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सारे गुनाह माफ़ थे, वो भी दुनिया के अंदर बहुत इस्तिग़फ़ार किया करते थे। फरमाते हैं कम से कम 70 मरतबा या 100 मरतबा दुनिया में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम दुनिया में मुसलमान होने का दावा करते हैं, उसके बाद जो हम पर आइद होती है, लाजिम होती है, उसके बाद जो नमाज है। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों में है, सबसे पहली बुनियाद इस्लाम कबूल करना, कलमा शहादत पढ़ना, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम पर आइद होती है वो नमाज। और ये नमाज सिर्फ़ जुमे की नमाज हम पर फ़र्ज़ नहीं है, हम पर पंजगाना नमाज फ़र्ज़ है।
5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। और याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला हर नमाज के बारे में हमसे सवाल करेगा। सुन्नतों का छोड़ दीजिए, सुन्नतों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन ये फ़र्ज़ नमाज जो है ये आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने क्यों नहीं पढ़ी। आज अपने आप को देखें कि हम कितनी वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कितने वक्त की हम नमाज़ पढ़ते हैं। ये नहीं अल्लाह तबारक व तआला से हम बात कर लेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वक्त नहीं मिला। याद रखिए अगर जंग जारी हो, लोग अल्लाह की राह में जंग कर रहे हैं, उस वक्त भी नमाज माफ़ नहीं है। उस वक्त भी लोग अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता बताया किस तरह नमाज पढ़नी है, उस तरह हमें नमाज अदा करनी है। लेकिन याद रखिए अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें मस्जिदों से रोका नहीं जा रहा। आज हमें मस्जिदों में आने की आज़ादी है, तो हम लेकिन नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहे हैं। ये हमारी गफलत है। ये अपने आप को देखें कि आज मुसलमान होने के नाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुफ्र और मुसलमान में जो चीज़ फ़र्क करती है, गैर में और मुसलमानों में जो चीज़ फ़र्क करती है वो नमाज है। और जो नमाज नहीं पढ़ता वो समझिए फिर दायरे इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप का मुहासबा करें, पंजगाना नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की खूब नेकी करें, क्योंकि मौत कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। तो दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला जब हमें इस दुनिया से उठाए तो दीन इस्लाम पर उठाए। या अल्लाह जब हमें इस दुनिया से ख़ात्मा दे तो ख़ात्मा बिल खैर फरमा। या अल्लाह जब हम इस दुनिया को छोड़ कर जाएँ तो हमारे अमाल ऐसे हों कि जो हमारे कब्र के अज़ाब से निजात दे दे। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनके इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमा। जो मुसलमान जिस दुनिया में जिस कोने में परेशान हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग कर्ज़ के मकरूज़ हैं, या अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी की सूरत अता फरमा। या अल्लाह जो लोग जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। या अल्लाह उनकी करवट मगफ़िरत फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जो लोग भी इस दुनिया में बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।